चलो देखो 10D प्रश्न संख्या 17वां। आप लोग जो किए थे सही था, किताब में गलत दिया था, जो दूसरे वाले में था बी की जगह बी रहेगा बस, बाकी सब सही था, कर लेना। ठीक, 18 नंबर हम देखते हैं। 18वें में क्या कहा है कि ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बराबर, आगे इसी में कहा है ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आपसे पूछा है बी के बारे में क्या कह सकते हैं। हम देखो डायरेक्ट बता रहे हैं बी के बारे में आप क्या क्या कह सकते हो, वेक्टर बी के बारे में आप क्या कर सकते हो। देखो 3 कंडीशन हो सकती है बी के बारे में, 3 से भी ज़्यादा हो सकता है वेक्टर बी क्या हो, 0 हो। तब बताओ ए का बी में करेंगे तो क्या आ जाएगा। इधर देखो 0i 0j 0k अगर लगाओ बी के साथ, 0i 0j 0k तब भी पूरा क्या हो जाएगा, डॉट में ए और बी का गुणा करने क्या आ जाएगा, 0। हो सकता है बी 0 ना हो सकता है बी क्या ना हो, 0 ना हो। जब 0 के बराबर ना हो तो कोई भी सदिश हो सकता है बी, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब चाहे जो ले लो, चाहे जो ले सकते हो आप। तो हम ऐसी स्थिति में जैसे ए बराबर मान लो कुछ भी दिया हो, 2i प्लस j और माइनस के, और b का वैल्यू मान लो, अब ए तो ऐसा संभव नहीं है मानना, मान लिया है केवल बताने के लिए ना, ए को सोचना पड़ेगा कि क्या करें, ऐसा ए का गुणा ए में कर दें क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये हो सकता है ए खुद 0 हो, तो ए का ए में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0i 0j 0k हो ना, 0i 0j 0k हो सकता है 0i 0j और 0k हो। अब इसमें b जाए, आप कुछ भी रखो, हो सकता है b को ए भी ले लो, 0i 0j और 0k, तब दोनों का गुणा करने में क्या आ जाएगा। हो सकता है b को आप ऐसे ना लो, 0 के बराबर ना लो, 2i 3j 4k ले लो, तो क्या आ जाएगा बताओ, तब भी 0 आ जाएगा। यानी कोई भी सदिश क्या हो, बी कोई भी सदिश हो सकता है, चाहे जो हो सकता है। यानी इसमें निष्कर्ष क्या निकला, बी कोई भी सदिश हो सकता है, वेक्टर बी कोई भी सदिश हो सकता है, कोई भी सदिश हो सकता है, हो सकता है। यही देखो उत्तर दिया होगा, बी कोई भी सदिश हो सकता है। 19 नंबर, 19 क्या कह रहा है देखो जरा, 19 नंबर कह रहा है यदि a बराबर 0, वेक्टर a बराबर क्या दिया है, 0, वेक्टर b बराबर भी 0 है, और कामा वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर क्या है, 0 है। तो आपसे कह रहा है परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक है, आवश्यक नहीं है। एक उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। जैसे सुनो, हम पहले इस प्रश्न को बता देते हैं। जैसे a 0 है, यानी वेक्टर a का वैल्यू, अभी इसकी बात कर रहे हैं, 0i 0j और 0, वेक्टर b भी देखो 0 कहाँ है, तो 0i 0j और प्लस 0 के है। अगर a का b में गुणा कर दें हम, a डॉट b, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये कहा है। अब इसका विलोम देखो, विलोम के लिए, किसके लिए, विलोम के लिए। विलोम के लिए का मतलब क्या है, उल्टा। यानी जो काम आप आगे से कर रहे हो वो कहाँ से करो, इधर से कर रहे हो ऐसे ना, रिवर्स चलो, उल्टा चलो। विलोम यानी पीछे से। कह रहा है अगर a डॉट b 0 हो, a डॉट b क्या हो, 0, तो क्या a और b के बारे में आप क्या कह सकते हो, a और b के बारे में आप, क्या a 0 होगा, b 0 होगा, नहीं, ये आवश्यक नहीं है कि a और b 0 हो तभी a डॉट b 0 होगा।
जीरो हो तब तो हो ही जाएगा। अगर ए डॉट बी जीरो हो रहा है, ए डॉट बी जीरो, तो आप ये भी कह सकते हो कि ए जीरो हो भी सकता है और तीन कंडीशन हो सकता है ए जीरो हो और बी जीरो ना हो, ए जीरो के बराबर हो लेकिन बी जीरो ना हो सकता है ए जीरो ना हो और क्या हो जाए, बी जीरो हो जाए, हो सकता है दोनों ही जीरो ना हो जैसे ऊपर वाला। ये तीन संभावनाएं हैं, ये दो संभावना आप खुद कर सकते हो। जैसे ए जीरो हुआ, सुनो हम तीनों दिखा रहे हैं, ए जीरो हुआ तो बी तो कंफर्म है जीरो हो ही जाएगा। जैसे पहला कंडीशन, शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 2 और शर्त नंबर, पहले शर्त की हम बात करते हैं, जब ए जीरो ना हो और बी भी जीरो ना हो लेकिन गुणनफल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जैसे ए बराबर मान लो 2i 3j और -4k। अब देखो b बराबर मान लो, ऐसा मानो कि 2i प्लस 3j, जरा गुणा करो, 2 दूना 3 तिया 9, 9 4 13, ऐसा मत करो जैसे सम संख्या है, 4 तिहाई 12 और 2 दूना 12 4 16। देखो 2 दूना 4, ए डॉट बी करो, ए डॉट बी यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 तिहाई 4 चौके 16 से 16 कट के क्या हो जाएगा, देखो ए डॉट बी कितना आ गया, यहाँ न तो ए जीरो है और न ही पहला कंडीशन फुलफिल हुआ और दूसरा तो अपने आप हो जाएगा। ए जीरो हुआ, अगर ए जीरो नहीं है बी जीरो है तो अपने आप ए जीरो नहीं है, यही मान लो ए जीरो नहीं है यानी कौन है, 2i है 3j है और माइनस में 4k है और बी जीरो है यानी 0i 0j और 0k। तो क्या लिख दोगे, तब भी कितना आने वाला है, ए डॉट बी बराबर क्या आने वाला है, जीरो ही आने वाला है। यानी तीन संभावनाएं हो सकती हैं, ये जरूरी नहीं है कि ए और बी क्या हो, जीरो दोनों हो, ये नहीं जीरो होंगे तब भी इनका डॉट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ कहा था अगर ए जीरो है और बी जीरो है तो ए डॉट बी जीरो होगा, कंफर्म है। उल्टा पूछ रहा है, अगर ए और बी का डॉट जीरो है तो आप ए और बी के बारे में क्या कह सकते हैं, ए और बी के बारे में तीन संभावनाएं, या तो ए डॉट बी ए जीरो ना हो बी जीरो हो, या तो बी जीरो ना हो ए जीरो हो, या तो दोनों ही जीरो ना हो तब भी डॉट इनका क्या हो जाएगा, कौन नहीं, ए जीरो हो बी जीरो हो तो मान लो वो तो आ ही जाएगा, तो उसको हमको लेना नहीं, वो तो दिया ही है, वो तो दिया ही, इसका प्रतिलोम कैसा होगा, ठीक, उतार लो, कहीं कंफ्यूजन देखो क्या दिया है अपना मिला लो, लिखा होगा कुछ ना कुछ लिखा होगा। हाँ 18 में क्या लिखा है, हाँ बी कोई भी, 19 में देखो हाँ लंबवत सदिश, लंबवत का मतलब ए और बी का गुणनफल जीरो आ जाए डॉट प्रोडक्ट, तो लंबवत वाला कोई भी संभव है, कोई भी आप ले लो, जितना अभी तक आप पढ़े हो कि लंब है लंब है लंब है, सब क्या होगा, हो जाएगा कि नहीं जीरो। दो लंब सदिश आपस में उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। हाँ ऋण से इतर 19 20, हाँ चलो आगे देखो कौन सा 20 नंबर कह रहा है, यदि ए बी सी बराबर परिमाण, यानी वेक्टर ए परिमाण कहाँ है, मॉड वेक्टर बी मॉड वेक्टर का परिमाण क्या है, बराबर है, मान लिया इसका परिमाण सभी का एक है, बराबर परिमाण के परस्पर लंब सदिश हों और एक दूसरे पर क्या हो, लंब भी हो, यानी ए वेक्टर ए लंब हो किस पे, वेक्टर बी पे, वेक्टर बी लंब हो किस पे, वेक्टर सी पे, और वेक्टर सी लंब हो किस पे, वेक्टर ए पे, परस्पर लंब सदिश हों, परस्पर कैसे सदिश हों, लंब सदिश हों।
तो दिखाइए कि सदिश ए प्लस बी प्लस सी, सदिश ए बी सी परस्पर ए के साथ, ध्यान से देखो, ए के साथ यही तो कोण होगा, ए के साथ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बटे मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, ये है, सही है। ये कहानी है कुछ। देखो पहले हम इसका निकाल लेते हैं कॉस थीटा बराबर ए, तो ए का ए में करेंगे, मॉड ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ए का बी में करेंगे ए डॉट बी क्या हो जाएगा 0, ए डॉट सी भी क्या हो जाएगा 0 क्योंकि लंब है, तो ये तो 0 हो जाएगा, केवल ऊपर एक बचेगा, नीचे मॉड वेक्टर ए बचेगा, और ये बचेगा मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी मॉड वेक्टर, कहीं से हम अगर इसका वैल्यू निकाल लें और यहाँ रख दें, मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी मॉड वेक्टर सी का वैल्यू निकाल के यहाँ रख दें तो काम हो जाएगा। क्लियर? देखो ज़रा, ये डायरेक्ट मॉड में है, और मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी मॉड वेक्टर सी की जगह हम पुट क्या कर सकते हैं, हाँ, वर्ग करो मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का क्या वो कर दो, वर्ग करो, देखो क्या आएगा, ए का वर्ग यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए मॉड वेक्टर ए का होल प्लस मॉड वेक्टर बी का होल प्लस मॉड वेक्टर सी का होल प्लस 2ab 2bc 2ca, सही है, प्लस 2ab 2bc 2ca, यही आएगा। 2ab करोगे तब भी 0, 2bc करोगे तब भी 0, 2ca करोगे तब भी 0, क्यों? क्योंकि परस्पर ये क्या है, लंब है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर हम इसका मॉड लगाएं, वर्ग में है, इसको हम मॉड में लिख दें, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मापांक बराबर, यहाँ देखो मॉड वेक्टर ए का वैल्यू, सब का वैल्यू 1 माने हो, तो 1 1 1 कितना हो जाएगा 3 ना। अंधाधुंध नहीं करना, सोचना विचारना है तब कर पाओगे ना। मॉड वेक्टर ए प्लस मॉड वेक्टर बी प्लस मॉड वेक्टर सी का वैल्यू कैसे निकलेगा ये सोचना है। किसका? हाँ हाँ हाँ, इसका मॉड वेक्टर ए का किए हैं, इस पूरे का क्या कर दिए हैं वर्ग, ए स्क्वायर मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर मॉड सी का स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर की जगह भी हम ए लिख दें, बी स्क्वायर की जगह भी बी लिख दें, सी स्क्वायर की जगह भी ए लिख दें, तीनों जगह ए लिख दें, यहाँ ए स्क्वायर रहेगा ही मॉड, और यहाँ भी ए स्क्वायर ही लिख दो मॉड में, यहाँ भी ए स्क्वायर ही लिख दो मॉड में। अब आप बोलेंगे सर जी ये कैसे हुआ ना, वर्ग करो जरा इसका, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab, ए बी करोगे तो ए डॉट बी बराबर क्या है 2bc 2ca सब 0, और ए की जगह भी ए लिख दिए, बी की जगह भी ए लिख दिए, सी की जगह भी, क्योंकि इनका परिमाण क्या है बराबर है। अब देखो जरा ये क्या हो जाएगा 3 मॉड वेक्टर ए का क्या स्क्वायर, तो ये 3 मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर आ गया, किसका वैल्यू मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी मॉड वेक्टर सी, इसका आ गया ये वर्ग। अगर वर्ग हटा दें तो जरा इसका वर्ग हटाओ दोनों पक्षों में, मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी मॉड वेक्टर सी, वर्ग हटाओ जरा दोनों तरफ में, तो 3 किस में चला जाएगा, और ये बाहर, कोई दिक्कत। अब यहाँ पुट करो कॉस थीटा बराबर ए मॉड वेक्टर ए का क्या होल और बटे मॉड वेक्टर ए पहले से है और इसका वैल्यू आपने अभी निकाल लिया, √3 मॉड वेक्टर
मॉड वेक्टर ए कितनी बार हो गया, 2 बार, तो क्या हो जाएगा, तो cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1/√3। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1/√, ये है। हाँ एक मत लिखो, परिमाण क्या दिया है, बराबर है, बस तीनों को बराबर कर दिए। इकाई सदिश तो नहीं कहा है ना, परिमाण बराबर कहा है। अल्फा मान लेना, सबको अल्फा मान लेना, अल्फा 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 रखोगे वही आएगा, नहीं रहने दो बराबर ही रखो, ठीक, उतार लो। अब बोलो क्या कह रहे हो, नहीं आ रहा है, बोलो। कह रहा है यदि ए बी सी बराबर परिमाण है, परिमाण सबका क्या है, सही है। आगे कह रहा है परिमाण के परस्पर लंब सदिश हों, और लंब भी हैं, परिमाण बराबर भी है और ये एक दूसरे पे क्या है, ए बी पर लंब है, बी सी पर, सी ए पर, यानी ए डॉट बी बराबर 0, बी डॉट सी बराबर 0, सी डॉट ए बराबर 0। तो दिखाइए कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी बराबर कोण बनाता है। ए से भी उतना ही कोण बनाएगा, बी से भी उतना ही कोण बनाएगा। और अगर मान लो हम ए के साथ निकाल लिए, देखो ए के साथ निकाले हो, ज़्यादा अगर कन्फ्यूजन है तो ए के साथ हम निकाले हैं पहले, अभी ए के साथ ए, फिर ए प्लस बी प्लस सी के साथ, ए किसके साथ, ए प्लस बी प्लस सी के साथ बराबर कोण बनाता है। यहाँ फिर बी के साथ देखना, फिर भी यही आएगा, सी के साथ देखना, फिर भी यही आएगा। जब ए के साथ हम निकाल लिए, लिख देंगे इसी तरह से बी और सी के लिए भी। जब यहाँ ए का ए में करेंगे तो ए का ए में मॉड ए स्क्वायर हो जाएगा, ए डॉट बी करोगे 0 हो जाएगा क्योंकि लंब है, ए डॉट सी करोगे 0 हो जाएगा क्योंकि लंब है, और बटे मॉड वेक्टर ए और ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू यहाँ से निकाल दिए। और मान लो आप बी के लिए चेक करना चाहते हो तो बी डॉट ए प्लस बी प्लस सी, फिर यहाँ बी लिखना, बी का स्क्वायर, यहाँ बी लिखना, और यहाँ ए प्लस बी प्लस सी को बी के पदों में कन्वर्ट कर देना, तब भी वही कोण आ जाएगा। और जब सी के पदों में कन्वर्ट करोगे तब भी वही कोण आएगा। तो तीनों के साथ सेम कोण बनाया कि नहीं, यही तो कह रहा है, बोलो समझ गए, आप समझ में आया। अरे बी के लिए भी यही होगा, सी के लिए भी यही होगा, क्योंकि परिमाण तीनों का बराबर ही है, तो बी रख देना सब जगह, फिर सी रख देना। 21 कर रहा है, यदि किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए बी सी क्रमशः, एक त्रिभुज है ए बी सी, इनका शीर्ष बोलो जरा, हाँ 1 2 3 और 0, हाँ सी 0 1 कह रहा है यदि किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए बी सी क्रमशः इतने हैं तो ए बी सी किसका कोण कहा है, कोण ए बी कोण पूछा है, ए बी सी ज्ञात कीजिए तथा ए बी सी सदिश बी ए और बी सी के बीच कोण। बी ए और बी सी आप जानते ही हो, जिनके बीच का कोण कहा है उन्हीं के बीच का भुजाओं को हम लेंगे। जैसे देखो ये किसके किसके बीच कोण बन रहा है, बी सी और किसके बीच, आप एक स्थित सदिश हम ओ मानेंगे, ओ से ए की दूरी, ओ से बी की दूरी, ये ओ ए है और ये क्या है, ओ बी है। अब हमको क्या निकालना है, बी से ए, तो बी ए कैसे निकलता है आप बताओ जरा। हाँ ओ ए माइनस ओ बी, ओ ए का वैल्यू वहाँ है आई 2j + 3 माइनस ओ बी +1 आई हो जाएगा। 0 तो कोई मतलब नहीं, फिर 0 कोई मतलब, समझ में आ रहा है कि नहीं। रुको सचिन को देखो दिक्कत हुई, यहाँ दिक्कत है छोटू ना, आई आई कई आई 2j और 3 बी ए हो गया। बी सी निकाल लो, बी सी कैसे निकलेगा, ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी माइनस ओ बी करो, ओ सी का वैल्यू आई 0 आई प्लस जे 2k, ओ बी करो माइनस ओ बी, हाँ माइनस आई प्लस 0j प्लस 0
कुल मिला के देखो क्या हो जाएगा, प्लस आई, यानी बी सी कितना आ जाएगा, बी सी का वैल्यू आई ना, प्लस जे और प्लस 2, ये बी सी आ गया। अब कोण निकालना है, तो कोण कॉस थीटा बराबर क्या होगा, बी ए इंटू बी ए डॉट बी सी बटे मॉड वेक्टर बी ए ना जी, इंटू मॉड वेक्टर बी सी। निकाल लो बी ए डॉट बी सी, बी ए का वैल्यू बोलो 2i 2j 3k, ये तो बी ए हो गया। बी सी का वैल्यू बोलो i j 2k बटे मॉड निकाल लो इसका, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 3 दिया, अगले का मॉड 1 1 4, यहाँ आ जाएगा 2 दूना 2 एक क्या 2, 2 एक क्या 2, 3 दूना 6 बटे 9 4 13 4, फिर 4 1 5 1 6। अब देखो कॉस थीटा आ गया, ये 6 2 8 2 10, कॉस थीटा बराबर 10 बटे 17 25 85, 17 छक्का, यानी कॉस थीटा का वैल्यू 10 बटे अंडर रूट में 102, या थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 10 बटे अंडर रूट में 100। कौन उत्तर दिया है, जो भी दिया यही इनवर्स में दिया है, इनवर्स को लिख लो, थीटा बराबर कॉस इनवर्स 10 बटे अंडर रूट में ना। बस अगला देखो। अच्छा अभी इसमें 2 3 दिया है क्या, इसका दूसरा देखो, मिटा दे, मिटा दे, किसका दूसरा, तो सिंपल हो गया। दूसरा क्या कहा है, दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी संरेख हैं। ए बी सी क्या है, ए बी सी, ए बराबर बोलो 1 2 7, बी बराबर 2 6, सी बराबर 3 10 माइनस। पहले बिंदु दिया है तो ए बी निकाल लो, ए बी कैसे निकलेगा, हाँ ओ बी माइनस ओ ए, करो डायरेक्ट कर रहे हैं, 2 में से 1 घटाएंगे आई, फिर 6 में से 2 घटाएंगे 4j ना, और फिर 3 में 7 घटाएंगे -4k, सही है। ऐसे ए बी हो गया, बी सी निकाल लो, 3 में से 2 घटाएंगे आई, 10 में से 6 घटाएंगे 4j, सही है, और फिर -1 -3 4k। देखो दोनों क्या हैं, ए बी और बी सी, देख लो डायरेक्ट क्या आ गया, हाँ बराबर है। ये बराबर तभी होगा जब दोनों क्या हों, संरेख हों, एक ही रेखा में हों। अतः ए बी और बी सी क्या है, संरेख। अतः ए बी व बी सी क्या है, संरेख है। हो गया, बस सिंपल था। इसका तीसरा, इसमें भी दर्शाना है, दर्शाइए कि सदिश ए बराबर, मान लो क्या दिया है, ए बराबर 2i, ओ ए बराबर 2i माइनस जे प्लस ओ बी बराबर i माइनस और प्लस माइनस 5 की, हाँ हाँ ओ सी 3i 4j 4k ना।
अब जरा देखो ये करते हैं कि नहीं। 2 दूना 4, 1 इक्या 1, 1 इक्या 1, 4 2 5 25, 3 3 9 और 1 क्या 1 35 और यहाँ 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 16 32, 3 3 9। हाँ हाँ 4 चौक 16 16 32 और 3 9 41 बंद हो गया न। स्थित सदिश नहीं है ये, ए बी बी सी सी ए सी है। हाँ पहले ही देखो स्थित सदिश नहीं बोला ना अंत में, तो ये ए बी है और ये ए सी या सी ए लिखो, ए सी लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के नियम से ए बी और बी सी आता है तो ए सी आ जाता है। ये भैया ना ए बी, ए से बी, बी से सी, तो ये वाला ऐसे डी सुम ना, ये समकोण दिखाना है। इसका निकालो मापांक। ए बी का मापांक कितना आएगा देख लो। ए बी का मापांक बोलो कितना आएगा भैया? 4 1 1 कितना आ जाएगा? √6। यानी ये वैल्यू पता है, इसका मापांक 6 है। BC देखो कितना आ रहा है। हाँ BC 1 9 25 कितना? 34 25 10 35 सही है। यानी BC आ गया कितना? AC निकालो। हाँ 9 + 4 + 9 + 16 और +16 कितना आ गया? 41। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का। अगर ये बराबर हुआ तो हम कह देंगे दिया गया समकोण का निर्माण हो रहा है। √41 का होल पर लंब 6 का होल स्क्वायर और प्लस किसका? 35 का होल स्क्वायर, यानी 41 बराबर 6 + 35, 35 5 40, 41 बराबर 41। इसका मतलब ये किसका निर्माण करता है? यहाँ ओ बी ओ सी क्यों नहीं लिखे थे? हम हटा दिए क्योंकि अंत में स्थित सदिश। अगर स्थित सदिश कहा होता तो हमको पहले ओ ए लिखना पड़ता, ओ बी ओ सी, फिर ए बी निकालने के लिए ओ बी माइनस ओ ए, बी सी निकालने के लिए ओ सी माइनस ओ बी और ए सी निकालने के लिए ओ सी माइनस ओ ए करना पड़ता। डायरेक्ट दिया स्थित सदिश नहीं, डायरेक्ट कहा है सदिश। पढ़ लो ना, जैसे कन्फ्यूजन ना हो, जानते रहो। परीक्षा में देगा तो अब आपको समझना पड़ेगा कि दर्शाइए कि सदिश, डायरेक्ट बोला है सदिश, ये नहीं कहा है कि स्थित सदिश। ऐसा किए हो एक देखो इसके पहले, लेकिन वहाँ कैसा था? स्थित सदिश दिया था, तब हमने फिगर बनाया था त्रिभुज का और फिर ओ माना था, फिर वहाँ से ओ को, बी को और सी को क्या किया था? मिलाया था। अगर आपको याद हो तो ऐसा फिगर याद है, यहाँ ओ लिखा था, ओ से ए को मिलाया था, ये ऐसे ना, तो वहाँ स्थित सदिश कहा था, यहाँ डायरेक्ट सदिश कहा है। हाँ हाँ त्रिभुज के शेष 2 कोण। अब शेष 2 कोण बिल्कुल सिंपल है। कैसे? देखो ये वाला तो 90 हो गया, अब हमको ये वाला कोण चाहिए ना। अब ये वाला कोण कैसे निकलेगा? ए बी और ए सी, ए बी और ए सी का गुणा करो। देखो हम डायरेक्ट cos थीटा निकाल रहे हैं, एक निकाल लेंगे दूसरा अपने आप पता चल जाएगा। cos थीटा बराबर ए बी इंटू ए सी का डॉट प्रोडक्ट, सॉरी, और बटे ए बी का मापांक और ए सी का मापांक निकालो। ए बी का गुणा ए सी में करो, ए बी कहाँ है? यहाँ, ए सी में करो। 2 तिहाई 6, फिर 4 1 क्या 4, फिर -4 बटे ए बी का वैल्यू निकाल चुके हो √6, ए सी का वैल्यू √41, ये कट गया। 6 बटे 6 क्या 6 6 चौक 24, नहीं तो कटा दो। √6 ऊपर बचेगा, √41 नीचे। ये cos थीटा का वैल्यू आ गया, cos थीटा बराबर इतना, तो थीटा बराबर cos इनवर्स √6 टोटल के बटे 41, ऐसे कर लो। ये एक कोण निकल आया
दूसरा निकालना है तो दूसरा ये निकाल दो, इसका और इसका निकाल दो। कर लोगे? करें? हो जाएगा, बस यही पूछा है। मिला लो, देखो उत्तर क्या दिया। हो गया, बस सिंपल तो था। अब हम लोगों को दो चैप्टर का क्या नाम है? दो सदिशों का सदिश गुणन अथवा बज्र गुणन। सदिश गुणन यानी क्रॉस प्रोडक्ट। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? डाट। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? क्रॉस प्रोडक्ट। लिखो जरा, तब बताएं।